अब हम आपको एक ऐसे प्रयोग के बारे में बताएंगे जो एडीज मच्छरों से फैलने वाली डेंगू और मलेरिया की बीमारियों पर रोकथाम में क्रांतिकारी साबित हो सकता है। पुडुचेरी में स्थित भारत के सबसे बड़े वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर में ऐसे मच्छरों पर एक अनोखा शोध किया जा रहा है जो एडीज मच्छरों के असर को समाप्त कर सकते हैं। यानी डेंगू और मलेरिया के खिलाफ युद्ध में एडीज मच्छरों से लड़ने के लिए खास तरह के मच्छरों की फौज तैयार की जा रही है जो इस युद्ध में निर्णायक साबित हो सकती है। इसके लिए वर्ष 2017 में ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी में ऐसे मच्छरों के 10,000 अंडे लाए गए थे जिनमें एक खास प्रकार का बग या बैक्टीरिया डाला गया था और इस बैक्टीरिया का नाम था वॉलबेकिया। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिन मच्छरों को इस बैक्टीरिया से विकसित किया गया है, अगर वो मच्छर किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उससे डेंगू होने का खतरा नहीं होता है। फिलहाल भारत में ये शोध अपने अंतिम चरण में है और अगर ये कामयाब रहता है तो इसके बाद इन मच्छरों को किसी रिहायशी इलाके में छोड़ा जाएगा और इस दौरान ये देखा जाएगा कि इंसानों पर इन मच्छरों के काटने का क्या असर होता है और क्या इससे डेंगू के मामलों में कोई कमी आती है या नहीं। इस विषय को लेकर दुनिया में सबसे पहला शोध ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था और इस शोध के दौरान लैब में विकसित किए गए मच्छरों का संपर्क एडीज के मच्छरों से कराया गया और इस शोध में यह बात निकलकर सामने आई कि अगर किसी इलाके में लैब द्वारा विकसित किए गए मच्छरों को छोड़ा जाए तो वो एडीज मच्छरों के असर को खत्म कर देता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और उसके आसपास के इलाकों में इस प्रयोग से डेंगू के मामलों में 80% तक की कमी आई। फिलहाल इंडोनेशिया और ब्राजील में भी इस तरह के शोध किए जा रहे हैं। आज हमने पुडुचेरी में स्थित भारत के सबसे बड़े वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर में जाकर इस शोध पर विशेष ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है जो डेंगू और मलेरिया के खिलाफ भारत की तैयारी के बारे में आपको बताएगी। साथ ही मच्छरों की अलग अलग प्रजातियों के बारे में भी आपका ज्ञान वर्धन करेगी। इसलिए यह रिपोर्ट आज आप बहुत ध्यान से देखिए। मच्छरों पर रिसर्च करनी है तो उसके लिए मच्छरों का होना भी जरूरी है। इस वक्त आप एक असल मच्छर को देख रहे हैं और जिस जगह पर हम मौजूद हैं इस एक कमरे में देश के सबसे ज्यादा मच्छर पाए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये राष्ट्रीय मच्छर संग्रहालय यानी कि नेशनल मस्कीटो म्यूजियम भी कहा जा सकता है। इस जगह पर दुनिया की 412 प्रजातियों में से 352 प्रजातियों के 1.5 लाख मच्छर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ कारण यह है कि मच्छर आपको काटे नहीं बल्कि आपको बीमारियों से बचाए और सबसे बड़ी रिसर्च डेंगू पर। मच्छरों के बारे में आपकी जितनी जानकारी है वो मुश्किल से मच्छर के ही साइज की है। अभी आप जहां खड़े हैं यहाँ का डेटा देखकर आप समझ जाएंगे कि इस एक कमरे में देश के सबसे ज्यादा मच्छर पाए जा सकते हैं। हम आपको ये कह सकते हैं क्योंकि 350 प्रजातियां और तकरीबन 1.5 लाख इन नंबर्स अगर हम मच्छर की बात करें तो इस छोटे से कमरे में मौजूद हैं। इसे छोटा सा कमरा भी मत समझिए, ये दरअसल नेशनल मस्कीटो म्यूजियम है। अब जितना मच्छर का साइज होता है कुछ वैसा ही उसी प्रोपोर्शन में इस कमरे का साइज है। तो सबसे पहले आपको कमरा दिखा देते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि हम आपको मच्छरों की एक अनोखी दुनिया में ले आए हैं। ये नेशनल मस्कीटो म्यूजियम है जो कि पुडुचेरी में मौजूद है और यहाँ जहां जहां हमारा कैमरा घूमेगा वहां वहां आपको मच्छर ही नजर आएंगे। लेकिन वो सब आपकी और हमारी भलाई का यानी कि रिसर्च का काम कर रहे हैं क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर है। देखिए जैसे जैसे मैं बॉटल्स को उठा रही हूं और सेफली इसीलिए उठा रही हूं क्योंकि ये सब मृत और स्टरलाइज्ड मच्छर हैं। इनके जरिए रिसर्च की जा रही है। रिसर्च क्या की जा रही है, उससे हमें और आपको क्या फायदा होगा, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर अश्विनी कुमार हैं जो वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं। सर, ये बहुत ही अनोखी दुनिया है और हम लोगों को लगता है कि एक छोटा सा मच्छर तो है, हम सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन आपसे जब हम बात कर रहे हैं तो आपने बताया कि मच्छरों पर जब रिसर्च की जाती है तो ये भी तय करना पड़ता है कि वो खाएंगे क्या। तो सबसे पहले लोगों को यही बता दें। देखिए, मच्छर में जो मादा मच्छर होती है वो खून चूसती है जानवर का या आदमी का,
और जो नर मच्छर होते हैं वो जो पौधे होते हैं उनका जो रस है वो चूसते हैं, वो ब्लड नहीं लेते। वो मादा क्यों ब्लड लेती है? क्योंकि उसको खून क्यों लेती है? क्योंकि उसको अंडे देने होते हैं। तो इसलिए वो उसको एक पोषक जो एक डाइट चाहिए और उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो काटे, और वो हर 48 घंटे में एक बार काटती है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक इस बॉटल में एक तो नंबर है और दूसरा ये नंबर जो है वो एक्चुअली इसका कोड नंबर है, जिससे कि हम इस मच्छर को पहचान सकते हैं। और ये देखिए कि 5 यहाँ मच्छर हैं इस कॉर्क के नीचे हमने लगाए हुए हैं और इनको पिन किया हुआ है और इनके नंबर भी लिखे हुए हैं 1 2 3 4 आसपास। अच्छा, तो मतलब बाकायदा काउंटिंग है कि इस म्यूजियम में कितने मच्छर मौजूद हैं? बिल्कुल, इसमें 1,53,098 मच्छर हैं। रिसर्च के लिए मच्छर पाले पोसे जा रहे हैं तो वो कुछ खाएंगे भी सही, खाते कुछ ऐसे हैं। और इस तस्वीर को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इस तस्वीर में जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, चाहे वो मच्छरों के खाने का तरीका हो और वो क्या खा रहे हैं वो हो, दोनों के पेटेंट के लिए एप्लीकेशन मंजूर कर ली गई है। हमारे साथ रिसर्चर निशा मैथ्यू हैं जिन्होंने इस डाइट को तैयार किया है और ये फीडर भी तैयार किया है, यानी वो तरीका जिससे मच्छरों को खिलाया जा सके। मैम ये दिखा दीजिए पहले, ये क्या हो रहा है, अगर आप हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर सकें। एक आर्टिफिशियल डाइट है, दी माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड मशीन है। इट मेंटेन्स 37 डिग्री टेम्परेचर, दैट्स द बॉडी टेम्परेचर। सो द मस्किटोज विल बी कमिंग एंड टेकिंग द डाइट. So here it is usually the mosquitoes will be taking blood meal and then only the eggs will be developed. मच्छर तो खून पीता है। या खून पीता है, बट हियर नो दिस खून नहीं है, बट दिस डाइट इट्स एन आर्टिफिशियल डाइट. व्हेन द मस्किटोज टेक दिस डाइट, नो व्हाट इज दिस, क्या क्या है इसमें? It actually contains multivitamin, then bovine serum albumin, then carbohydrate and cholesterol. ये तस्वीर एक बार फिर हम आपको दिखा देते हैं। ये उनका फीडर है, इसमें एक मेम्ब्रेन लगी है और उस मेम्ब्रेन के जरिए मच्छरों को खाना खिलाया जा रहा है। इस टेक्निक को भी वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर में इजाद करना पड़ा, क्योंकि मच्छरों को रखना है तो उन्हें पालना पोसना भी है। कितना मुश्किल था सर ये, और अब पेटेंट तक जा पहुंचा है मामला, तो सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू, धन्यवाद आपका। ये एक बहुत ही ज़रूरी कदम था, इसलिए क्योंकि अगर मच्छरों को हमने हज़ारों या लाखों में उनको पैदा करना है या उनको पालना है, रखना है, तो उसके लिए खून की ज़रूरत पड़ती है और खून मिलना ब्लड बैंक से बहुत मुश्किल था। तो डॉक्टर निशा मैथ्यू, जो कि यहाँ पर एक बहुत सीनियर साइंटिस्ट हैं, ये आइडिया मुझे आया था। मैंने इनको ये कहा कि ये हमारे लिए चैलेंज है कि क्या हम ये डाइट बना सकते हैं, और इन्होंने वो चैलेंज स्वीकार करके 2 महीने के अंदर 18 डिफरेंट डाइट्स मच्छरों की बनाई, जो कि हमने उनको टेस्ट किया कि क्या मच्छर उनको डाइट को लेते हैं। बेबी फार्मूला फूड जैसी डाइट है ये शेल्फ से लेकर हम इसको बना सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत हो। और हमने ये देखा कि उसमें से 18 डाइट्स में से 4 डाइट ऐसी हैं जो खून से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं मच्छरों को, और अंडे भी मच्छर खून से ज़्यादा दे रहे हैं। एक मच्छर रिसर्च के काम आ सकता है और कई बार हजारों लाखों मच्छरों की जरूरत पड़ती है। इस वक्त पुडुचेरी के वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर में आप मेरे पास ऐसे ही कुछ लाखों करोड़ों मच्छर देख रहे हैं जिन पर रिसर्च चल रही है। ये रिसर्च क्या है और इससे आपको और हमें क्या फायदा होने वाला है? सर, लोगों को सिर्फ ये जानने में कौतूहल है कि इतने सारे मच्छर यहाँ क्या कर रहे हैं। जी देखिए, क्योंकि ये प्रयोगशाला है, इसमें जो मच्छर आप इन केज में देख रहे हैं, ये मच्छर हैं जो कि वॉलबैकिया है इनके अंदर। वॉलबैकिया एक बैक्टीरिया है और उसमें क्षमता है जो डेंगू और चिकनगुनिया की जो वायरस होती है उसको ख़त्म करने की। रोग कैसे करता है? तो वॉलबैकिया एक जो बग है, ये हर एक कोशिका में चला जाता है और ये फिर उसको मल्टीप्लाई नहीं करने देता वायरस को,
और क्योंकि मच्छर जब किसी रोगी का खून चूसता है तो वो वायरस जो है उसकी शरीर में चली जाती है और फिर वो हर एक सेल में मल्टीप्लाई करती है। क्योंकि ये वॉल्बैकिया हर सेल में होता है, कोशिका में होता है, तो ये उस वायरस को फिर मल्टीप्लाई नहीं करने देता। इस तरीके से उसका नंबर बहुत कम हो जाता है या फिर वो खत्म कर देता है। इसी तरह से डेंगू का भी इलाज होगा। तो क्योंकि डेंगू का वायरस और चिकनगुनिया का वायरस ये इसमें क्षमता है उसको खत्म करने के लिए, तो ये मच्छर ही जो है वो उसका डेंगू का इलाज बन सकता है जिसके अंदर वॉल्बैकिया है। तो 1 से 2 साल लग सकते हैं कि जब एक मच्छर ही डेंगू का इलाज हो जाए। वॉल्बैकिया जिस बैक्टीरिया पर ये रिसर्च चल रही है 60 से 70% इंसेक्ट्स में पाया जाता है और मच्छरों में भी कुछ हद तक के पाया जाता है। अब उसी को मल्टीप्लाई करके डेंगू का इलाज करने की कोशिश की जा रही है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, पुडुचेरी। यानी ये शोध अगर सफल हुआ तो मच्छर से ही मच्छरों की बीमारियों का इलाज होगा।